शाम से आँख में नमी सी है। शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, और ये कमी हमेशा रहेगी हमारे दिलों में, संगीत की दुनिया में। जगजीत सिंह साहब, द ग्रेट लेजेंडरी सिंगर, द किंग ऑफ गजल्स, इज नो मोर, आज हमारे बीच नहीं है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। जगजीत सिंह साहब की ये कमी इस वक्त विश्व में हर कोई महसूस कर रहा है जो गजलों की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। जगजीत सिंह साहब ने अपनी आवाज फिल्म्स में भी दी। बहुत से गीत बहुत मकबूल हुए, बहुत सी गजल्स जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। आज हम मेरा संगीत की पूरी टीम की ओर से जगजीत सिंह साहब को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। इसी कोशिश में हम उनके साथ हमारी एक मुलाकात, एक इंटरव्यू आप तक लेकर आ रहे हैं। जगजीत सिंह साहब, दिस इज कमल हियर फ्रॉम मेरा संगीत एंड वी वेलकम यू टू आवर शो सात समंदर पार। कमल जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और सात समंदर पार से याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जगजीत सिंह साहब, आप हमेशा हमारे दिलों में हैं, श्रोताओं के दिलों में हैं। आप गजल की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिन्होंने गजल को, गजलियात को, यू ब्रॉट इट टू द मासेस। और आपकी गजल सुनने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो म्यूजिक की इस लाइन की तरफ अपने आप को ढाल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो प्यार है सबका सुनने वालों का, और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मेरी गजलों की सिलेक्शन ऐसी हो जिसमें जुबान सिंपल हो, लैंग्वेज सिंपल हो और थॉट प्रोसेस बहुत जिंदगी के करीब हो। जिंदगी के जो मसले हैं उनसे रिलेटेड गजलें हों। और जैसे आप फूलों की बात कम होती है, शराब की बात कम होती है, नकली बातें कम होती है मेरी गजलों में। असलियत, जिंदगी की असलियत ज्यादा नजर आती है। जी बिल्कुल, इसलिए वो आपके दिल को लगती है और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। जी तो जगजीत सिंह साहब, अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़े, काफी पीछे मुड़े, तो जब अनफॉरगेटेबल्स ने स्टोर्स को टच किया 1976 के दौरान, तो उसके बाद से पीछे मुड़ के कभी देखना ना हुआ, ना आपके लिए ना श्रोताओं के लिए। उसके बाद श्रोताओं को और बहुत कुछ सुनना था आपसे। अभी देखिए, हमारी कोशिश अभी भी शुरू है, अभी भी स्ट्रगल चालू है टू सर्वाइव के लिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जहाँ आपकी एक पोजीशन बन जाती है, फिर उसको बरकरार रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरी वही हालत है इस वक्त। मुझे ये पोजीशन बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है, नई नई चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती है। अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत पसंद आएगा, खास करके जो हमारे दोस्त रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो सेटल हो गए या अपना गांव छोड़ के चले गए, अपना मुल्क छोड़ के चले गए, तो उनके लिए एक इमोशनल सा एल्बम है जी। तो उम्मीद है उनको पसंद आएगा। इस एल्बम का नाम क्या होगा, बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? नाम अभी टाइटल रखा नहीं है। अभी आप कुछ टाइटल सजेस्ट करिए। एक्चुअली उस एल्बम में जो रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स रहती हैं, अच्छा जी, उस पर जोर दिया है। पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है, क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है, और पेरेंट्स को अकेला छोड़ना बुढ़ापे में कितना सही है, कितना नहीं सही है। उसमें एक गजल है, उसका मैं मतलब सुनाऊंगा जी। दूरियां बढ़ती गई, चिट्ठी का रिश्ता रह गया। दूरियां बढ़ती गई, चिट्ठी का रिश्ता रह गया। सब गए परदेस, घर में बाप तन्हा रह गया। दूरियां बढ़ती गई। वाह वाह, इस तरह की गजलों को सिलेक्शन है वो। बहुत खूब, बहुत खूब। उसमें निदा फाजली साहब ने दोहे लिखे हैं माँ बाप पे जी, और गुलजार साहब भी एक नज़म लिख रहे हैं जी। और इस तरह की एक यूनिक एल्बम होगी और उम्मीद है पसंद आएगी। बिल्कुल पसंद आएगी, रहते हैं बिल्कुल पसंद आएगी। और जिस तरह से आपने कहा कि आपकी गजलियात हमेशा लोगों के दिल के बिल्कुल करीब इसीलिए होती है क्योंकि उनके दिल के हाल को बयां करते हैं। जगजीत सिंह साहब, आपने जैसे कहा कि एक लेवल के बाद एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो इससे याद आया और जहन में हमारे बहुत से श्रोताओं की भी ये बात है कि आपको इंडिया का सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, दैट इज द पद्मा भूषण। इट वाज ए ग्रेट थिंग फॉर मी, इट वाज ए ग्रेट डे एक्चुअली इन माय लाइफ।
जी। तो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतनी बड़ी ऑनर मुझे कभी मिलेगी। तो सरकार ने ऑनर किया, मुझे ये अवार्ड दिया पद्म भूषण का, और उम्मीद है अभी आगे उसको और अपग्रेड करेंगे, 1-2 साल में कोशिश करेंगे अच्छा काम करने की, अच्छा परफॉर्मेंस करने की। तो अपने आप नजरों में आएंगे आप, तो सरकार अपने आप सोचेगी कि इनको अपग्रेड करना चाहिए। तो अवार्ड तो कोई भी हो, अवार्ड तो अवार्ड ही होता है। अवार्ड तो एक अचीवमेंट है, आपकी एक माइलस्टोन रहता है आपकी लाइफ में हर अवार्ड। बिल्कुल। जगजीत सिंह साहब, 2007 में आपने जो लास्ट मुगल एम्परर हमारे रहे इंडिया के, बहादुर शाह जफर, उनकी बहुत ही फेमस गजल लगता नहीं है दिल यहाँ, ये भी आपने गजल गाई टू कमेमोरेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये आपने सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट में, संसद भवन में आपने ये गजल गाई। तो हाँ जी। देखिए, ये भी एक तरह की ऑनर थी मेरे लिए बहुत बड़ी कि पार्लियामेंट, जहाँ देश के सभी लीडर हैं, सभी नुमाइंदे हैं, उनके सामने परफॉर्मेंस करना, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि इसके लिए जगजीत सिंह इज द राइट पर्सन। तो एक बहुत बड़ी ऑनर थी मेरे लिए। और फिर मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह जो बहादुर जफर, उनकी गजल मैंने पढ़ी हूँ, तो इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर मी। तो जगजीत सिंह साहब, यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि आपकी बहुत सी गजल्स बहुत से लोगों की बहुत फेवरेट्स हैं, मेरी भी बहुत सी फेवरेट गजल्स हैं जो आपने गाई हैं, और जो हम जब भी सुने, जितनी बार भी सुने, उतनी ही बार वो और ज्यादा अच्छी लगती है हमें। एक बहुत जो मुझे गजल पसंद है, दैट इज फ्रॉम द एल्बम पैशंस, जवानी के हीले हया के बहाने। ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी, ये दुनिया मगर तुझसे भोली नहीं है, छुपा कर मोहब्बत को रुसवा करोगी, जवानी के हीले हया के बहाने, ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी। ये मेरी बहुत ही पुरानी कंपोजिशन है, ये मेरी कॉलेज 1959-60। ओह, अच्छा। हाँ जी। अब आप समझिए 50 साल हो गए उस बात को, साल पुरानी कंपोजिशन है। वाह जी वाह। ये और मैंने एक मेरी और गजल है जी, एक मेरी और गजल है बड़ी मशहूर जी, रुख से पर्दा उठा दे जरा सा पिया, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगा, है जो बेहोश वो होश में आएगा, गिरने वाला है जो वो संभल जाएगा, रुख से पर्दा उठा दे। ये 2 गजलें मेरी कॉलेज डेज की हैं और बहुत ही मकबूल हुई दोनों उन दिनों में, जबकि कोई मीडिया नहीं था, कोई सोर्स नहीं था, सिर्फ स्टेज पे गा गा के इनको मशहूर किया गया था। और आज तक जितने मेरे क्लास फेलो हैं पुराने, वो सबको इन गजलों का मालूमात है। जी। और आप यकीन मानिए कि अभी ये गजल मुझे इतनी पसंद है कि जब भी मैं अपने शोज में इस गजल को प्ले करती हूँ, लोग पूछते हैं कि ये कौन सी है, कौन से एल्बम की है। अब भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसे, इस जनरेशन के लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलेज के दिनों की बात कर रहे हैं, तो जलंधर के डीएवी कॉलेज में आपने कुछ समय व्यतीत किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, मैंने 4 साल वहाँ स्पेंड किए थे। कुछ यादें हैं जलंधर की कॉलेज? बहुत यादें हैं, वहाँ बड़े बड़े फंक्शन हुए जी, और काफी हॉस्टल में काफी हमने मजे किए, रात को पिक्चर देख के आते थे। हॉस्टल का जो चौकीदार था उसको पैसे दे के, रिश्वत दे के रात को 12 बजे घुस जाते थे अंदर। बहुत मस्ती की जी। और श्री गंगानगर की कुछ यादें? श्री गंगानगर की यादें भी बहुत है, वहाँ पे भी मस्ती तो खैर चालू थी, लेकिन वहाँ थोड़े से पढ़ाई में सीरियस थे हम जी। तो पढ़ाई को इग्नोर नहीं करते थे, लेकिन साथ में गेम्स वगैरह, फुटबॉल, हॉकी सब चलता था जी जी। म्यूजिक भी चलता था साथ में जी। जगजीत सिंह साहब, आपकी आवाज इतनी मीठी, इतनी मिठास है इस आवाज में, पर जब आप छोटे थे कुछ हमें ऐसा सुनने को मिला, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, कि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप कुछ और करें, म्यूजिक ना लें, जिंदगी में कुछ और आप हासिल करें। हर पेरेंट्स जो है ना, हाँ जी, वो अपना एक्सपीरियंस इम्पोज करते हैं बच्चों पे। अगर जिसका बाप इंजीनियर है तो वो यही सोचेगा कि उसका बेटा भी इंजीनियर बने जी। जिसका बाप डॉक्टर है तो वो अपने बच्चों को भी डॉक्टर की तरफ ही थोड़ा सा कोशिश करेगा ले जाने की जी, ये जी। तो उनका अपना एक्सपीरियंस है जो इम्पोज करते हैं जी। क्योंकि अभी वक्त बदल गया, अभी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाता है किस तरफ है। तो स्कूल में जो स्कूल वाले भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को ये कराओ,
तो अभी माँ बाप का इतना इम्प्रेशन नहीं आता है, लेकिन हमारे जमाने में तो माँ बाप यही चाहते थे कि जो हम करते हैं। मम्मी, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, वो चाहते थे पहले इंजीनियर बनूं, फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा तो फिर उन्होंने बोला ठीक है IAS की, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट में वो बिलीव करते थे कि एक सिक्योरिटी हो जाती है गवर्नमेंट सर्विस से। बिल्कुल जी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि रिस्क लेने से हो सकता है बेटर हो जाए, क्योंकि मैंने रिस्क लिया लाइफ में, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया था, और हो सकता है मैं नहीं भी कामयाब होता तो आज अभी तक स्ट्रगल तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्ट्रगल थोड़ी दूसरी तरह की स्ट्रगल है। तो जगजीत सिंह साहब, फिर से अगर वापस थोड़ा सा मुड़े तो आप हमें बताएंगे कि पहला गीत आपका कौन सा था एज अ प्लेबैक सिंगर? कौन सी फिल्म के लिए आपने गाया? पहला गीत मेरा एक गुजराती भजन था जी। गुजराती फिल्म का नाम था बहुरूपी, उसमें था लागी राम भजननी लगनी, ये मैंने गाया था। अजीत मर्चेंट उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे। ठीक है, बहुत खूबसूरत। और भजन से जहन में आया कि आप अभी जो अनूप जलोटा जी की फोर्थकमिंग फिल्म है शिरडी साईं बाबा के ऊपर जो वो बना रहे हैं, उसमें भी आप आपने अपनी आवाज दी है। हालांकि वो खुद इतना अच्छा गाते हैं भजन, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे इज्जत दी कि मैं आप भजन को गाऊं उनकी फिल्म में। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जगजीत सिंह साहब, आपकी आवाज में इतनी ज्यादा मिठास है कि आपने भजन आज तक जो लोगों तक पहुंचाए, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं, बहुत ज्यादा मकबूल हुए हैं। जगजीत सिंह साहब, आप बहुत से टूर्स में जाते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं, और जहां भी जाते हैं लोग बहुत ज्यादा आपको प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, और आपका एक अलग ही अंदाज है। जब आप स्टेज पे गा रहे होते हैं, आपका एक अलग अंदाज होता है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। बीच बीच में आप कुछ ह्यूमरस वाक्य सुनाते हैं, कोई इंसिडेंट सुनाते हैं, विच इज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। थोड़ा सा ह्यूमर से रिलैक्सेशन हो जाती है ना पब्लिक में, ये तो टेंशन बढ़ जाती है कई बार। परफॉर्मेंस से आर्टिस्ट टेंस हो जाता है, तो थोड़ा सा उनके इंटरेक्शन रखेंगे ऑडियंस के साथ तो वो टेंशन नहीं आती, रिलैक्स रहता है। जगजीत सिंह साहब, आपकी बहुत खूबसूरत जो फिल्म सॉन्ग्स हैं, साथ साथ के तुमको देखा, प्रेम गीत के गीत, अर्थ के गीत, ये सभी बहुत ज्यादा मकबूल हुए, लोगों ने बहुत पसंद किया, आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो हाँ, अभी तक काफी पॉपुलर है। जी जी। और पंजाबी सॉन्ग्स आपके ढाई दिन ना जवानी ना जल्दी, कितना ज्यादा मकबूल आज भी जी। हाँ, तो फिल्म सॉन्ग में मेरा जो ज्यादा तो गाया नहीं मैंने, लेटेस्ट मेरा यही है कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो कभी कभी भूले भटके मेरे को बुला लेते हैं एक आध गाने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे दुश्मन का गाना था वो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। लकीली वो गाना पसंद आता है ऑडियंस को भी, और क्योंकि मैं बहुत कम गाता हूँ तो इसलिए हो सकता है ये रीजन भी है कि वो गाना हिट हो जाता है। नहीं जगजीत सिंह तो साहब, आप मेरे गिने चुने फिल्मी सॉन्ग हैं और लेकिन वो सभी हिट है, और पंजाबी सॉन्ग्स भी बहुत ज्यादा हिट हैं। आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, इसे हमेशा लोग पसंद करते हैं, हर जनरेशन की लोग आपकी आवाज को पसंद करते हैं। ये खास बात है आपकी गजल की, आपकी गायकी की और आपकी आवाज की। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच जगजीत सिंह साहब। ओके, बाय बाय बाय। शाम से आँख में नमी सो इसके साथ अब वक्त हो रहा है कि हम आपसे ले लें इजाजत। आज की मुलाकात उम्मीद करते हैं आपको बीते हुए दिनों में जरूर ले गई होगी। अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स हम तक आप जरूर पहुंचाएं हमारे फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट www.merasangeet.com पर। इसी के साथ अब दे दें अपनी होस्ट, अपनी दोस्त कमल को इजाजत। टू से गुड बाय अंटिल वी मीट अगेन। नमी